हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, जिसमें मैंने इस चैप्टर में आने वाली सारी न्यू टर्म्स या फिर न्यू जो आपके लिए इस चैप्टर में कुछ भी मेथड्स आए हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, तो जाके आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या, मतलब बेसिक से बेसिक टर्म्स आपको मैंने वहां पे समझाई है। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज पे जब भी पहुंचिएगा, जब आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेंगे तब आपको ये ज्यादा यूजफुल लगेगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहाँ पे जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और हमें इक्वेशन बनानी होती है तो सबसे इजी तरीका क्या रहता है, हमेशा इसको हिंदी में अपने माइंड में ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। देखो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक जो नोटबुक की कॉस्ट है, मान लीजिए एक्स, मैंने कितनी ले ली, रुपीज एक्स। कितनी ले ली, रुपीज एक्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मैं कॉस्ट पेन की ले लेती हूं y। ठीक है, मैंने क्या किया कि नोटबुक की कॉस्ट को मैंने x ले लिया और पेन की कॉस्ट को मैंने y ले लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की, एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट से दुगनी है, ट्वाइस है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं x लिखती हूँ और y को इक्वल में लिखती हूँ तो देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया इसकी कॉस्ट दुगनी है। दुगनी का मतलब क्या है कि कॉस्ट नोटबुक की ज्यादा है, हमेशा ये चीज याद रखनी है, नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है, दुगनी है, और उस हिसाब से पेन की कॉस्ट कम है। तो इनको इक्वल में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको, कॉस्ट ऑफ पेन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझने की चीज क्या है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो देखते हैं नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है तो वो 2 नोटबुक की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देखोगे अगर मैं बोलती हूँ एक पेन है जिसकी कॉस्ट है 2 रुपए, ठीक है, और मैं बोलती हूँ, या फिर इसको ले लेती हूँ मैं 4 रुपए ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं बोलती हूँ पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपए। ठीक है, तो पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से दुगनी है। ठीक है, ये है पेन की कॉस्ट और ये है पेंसिल की कॉस्ट, और अब मैं बोल रही हूं कि पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से दुगनी है। क्लियर है, तो आप इसको इक्वल में रखने के लिए 2 यहां मल्टीप्लाई करोगे या यहां, डेफिनेटली पेंसिल के साथ मल्टीप्लाई करोगे। उसका रीजन, क्योंकि यदि आप ट्वाइस इसका कर देते हो, यानी कि इसको दुगना कर देते तो ये तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन हमें तो इक्वल करना है। तो जब भी जो छोटा नंबर होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, जो भी लिखा है 4 टाइम्स 5 टाइम्स, वो हम छोटे वाले डिजिट पे करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पेन की कॉस्ट कम है क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट दुगनी है, दुगनी वाली बड़ी हुई ना, छोटी वाली y हुई, तो हमने इसको इक्वल करने के लिए पेन की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2। समझ आया, जैसे हमने पेंसिल की कॉस्ट के साथ किया था, यहाँ पेन की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2, इसका दुगना करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। समझ आया। अब सबसे पहले अब आगे क्या है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें सिंपल लीनियर इक्वेशन में करना था। हम एक काम करते हैं, लीनियर इक्वेशन को हमेशा एक साइड रख देते हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन बनाने आती है तो हम उसको एक साइड कर देते हैं। जैसे ये 2y प्लस 2y उधर है तो दूसरी साइड आके -2y इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 0। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ आया। ये एक स्टेप जरूरी नहीं है बट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमें क्या करना है, सारे डिजिट्स को एक ही साइड लेके आना है और दूसरी साइड हमें सिर्फ और सिर्फ 0 रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0। इस इक्वेशन में देखिए x और y वेरिएबल है, a जो है वो x का कोएफिशिएंट है, b जो है वो y का कोएफिशिएंट है और c जो है वो हमारी थर्ड टर्म होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है और a b और c यानी कि इस इक्वेशन में a b और c जो भी इक्वेशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। 2x सबसे पहले x वाली टर्म है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये करना है हमने। x वाली टर्म ये है तो 2x सबसे पहले लिख दीजिए जैसे है, फिर y वाली टर्म ये है तो 3y लिख दीजिए एज इट इज। अब प्लस c यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वाली टर्म जो दूसरी साइड है प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो हम ये माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास 0। समझ आया? बहुत सिंपल है, जो दूसरी साइड है उसको इधर साइड लेके आना है। अब देखो ये तो हो गई हमारी इस फॉर्म में शो, हमें निकालनी है, अब इंडिकेट करनी है कि a b और c की वैल्यू क्या है। अब आप ध्यान से देखो x वेरिएबल है, a की वैल्यू क्या हुई 2, y इक्वल है b की वैल्यू क्या हुई 3, यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या हुआ 3, फिर c की वैल्यू क्या हुई -9.35। यहाँ पे साइन भी देखना है, देखो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है तो माइनस भी लगेगा 9.35 और 5 के ऊपर बार, तो ये हुए हमारे ए बी सी की वैल्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करना है। अब देखो x के आगे कुछ नहीं है, अब देखो इसको हमें शो करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, तो ये ऑलरेडी इसी साइड है सब कुछ। तो बेसिकली क्या हुआ देखिए x और x, a की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है देखो माइनस y बाय 5 है, इसका मतलब क्या है y में क्या मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, आप यहाँ पे देखिए y में क्या मल्टीप्लाई हुआ हुआ है -1/5, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना आपका, तो y का कोएफिशिएंट क्या हुआ -1/5, तो y की वैल्यू हुई -1/5। नाउ सॉरी b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हुई -1/5। नाउ 10, c की जगह क्या आ रहा है 10, लेकिन प्लस का साइन है यहाँ माइनस का है तो c की वैल्यू आएगी -10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पे देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, आप जब नोटबुक में करने बैठेंगे आपको बहुत सिंपल लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ x का कोएफिशिएंट सबसे पहले a की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट b की वैल्यू और c जो है वो थर्ड जो हमारा नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो लिखना है। ये जो टर्म है ये इसी फॉर्म में होती है हमारी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में जाके देखेंगे आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोएफिशिएंट जो मैं बोल रही हूँ वो अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या है कोएफिशिएंट क्या होता है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, बाकी मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ। देखिए अगर मैंने -2y लिखा है, ये एक टर्म लिखी है मैंने और मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको y का कोएफिशिएंट बताना है, तो y का कोएफिशिएंट का मतलब है कि y वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो उसका कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट हुआ -2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 2x प्लस 3y लिख रही हूँ और मैं पूछती हूँ x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट का केस, तो ये आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा, तभी आगे आप वो क्वेश्चन को कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। So now let's move to third part of this question which is -2x plus 3y is equal to 6। किस फॉर्म में लेके आएंगे हम ax plus by plus c is equal to 0। x वाली वैल्यू तो ये है तो हम सबसे पहले यही लिख देते हैं, y वैल्यू ये है तो +3y, तो यहाँ पे ये जो 6 दूसरी साइड है वो हम इस साइड ले आएंगे, RHS से LHS में ले आएंगे, +6 विल गो -6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए x का कोएफिशिएंट a, हमें a की वैल्यू निकालनी है। x का कोएफिशिएंट क्या है -2 तो a आ गया -2, y का कोएफिशिएंट क्या है +3
तो b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू क्या है -6, तो c की वैल्यू आ गई -6। ध्यान रखना है कि आपको साइन कौन से लगाने हैं वो देखना है। अगर यहाँ पे देखिए प्लस c के फॉर्म में होता है, हमेशा इक्वेशन प्लस में होती है, अगर कुछ भी वैल्यू माइनस में है तो वो माइनस भी लगेगा आंसर में। नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। अब हमें इसको किस फॉर्म में करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में करना है। x यही है, प्लस 3y दूसरी साइड है, y वाली वैल्यू जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए वो राइट हैंड साइड पे है, तो हम उसको इधर लेके आएंगे, प्लस 3y हो जाएगा -3y, c प्लस 0 लिख दो इज इक्वल टू 0, क्योंकि c की जगह देखिए और कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास। नाउ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू देखिए, x का कोएफिशिएंट है a और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1, y का कोएफिशिएंट -3 तो b की वैल्यू हो गई -3, c हो गया 0 क्योंकि c की वैल्यू कुछ भी नहीं है। आई होप अभी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज 2x इज इक्वल टू -5y। हमें किस फॉर्म में करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में करना है। सो देखिए x वाली टर्म है 2x तो लिख देते हैं यहाँ पे 2x। अब y वाली टर्म राइट हैंड साइड पे है, हमें LHS पे लेके आना है, -5y है, इधर लेके आएंगे तो +5y बन जाएगा। c की कोई वैल्यू है ही नहीं तो 0 लिख देते हैं। नाउ a b और c के वैल्यू देखने हैं, x का कोएफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2, y का कोएफिशिएंट 5 है तो b की वैल्यू 5, c इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको लेके आना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए x वाली टर्म है 3x, y वाली टर्म है ही नहीं हमारे पास, ये 2 है, कोई वेरिएबल नहीं है तो c होगा ये, तो y वाली टर्म है ही नहीं तो हम क्या करेंगे 0y लिख देंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। c की जगह आप लिख दीजिए +2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, y वाली टर्म नहीं थी तो हमने उसकी जगह 0 लिख दिया। 0y का मतलब है 0 तो हम 0y भी लिख सकते हैं। नाउ x का कोएफिशिएंट 3 तो a की वैल्यू आ गई 3, y का कोएफिशिएंट 0 तो b की वैल्यू आ गई 0 और c तो हमारा 2 है ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। किस फॉर्म में करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x वाली टर्म है ही नहीं हमारे पास, y वाली टर्म है, c यानी कि बिना वेरिएबल वाली टर्म है और 0 है। x वाली टर्म नहीं है तो हम लिख देते हैं 0x। y वाली टर्म है y तो y लिख दिया, c वाली टर्म है -2 तो -2 लिख दिया। ठीक है, अब x वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग थी तो हमने 0x लिख दिया, लिखना इसी फॉर्म में है। अब आती है बात a b और c की वैल्यू निकालने की, तो x का कोएफिशिएंट है 0 तो हमारी a की वैल्यू आ गई 0, y का कोएफिशिएंट है 1 तो b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू है -2 तो c का आंसर आ गया -2। ठीक है, लास्ट पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। इसको करना है हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए x वाली टर्म राइट हैंड साइड पे है, हमें LHS पे लेके आनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी है तो +2x हो जाएगा, इधर आके -2x। y वाली टर्म कहीं भी नहीं दिख रही तो यहाँ पे क्या लिखना है +0y। c वाली टर्म क्या है 5 तो लिख दीजिए +5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे अब a b c की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो x का कोएफिशिएंट -2, a की वैल्यू आ गई -2, y का कोएफिशिएंट 0, b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू है +5। तो ये आ गए इसके आंसर्स। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप देख सकते हैं। और कहीं भी कोई भी क्वेरी अगर बच जाती है, आप वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको किसी भी वीडियो में आपको मैं अपडेट कर दूंगी और डेडिकेटेड वीडियो फिर मैं वो आपके लिए बना दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके की मैथ्स की वीडियोस आपके लिए काफ़ी सारी आती रहेंगी, शॉर्टकट वीडियोस भी आएंगी ताकि आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो सके।